भारत को धमकी देने का परिणाम कितना घातक हो सकता है, इसका अंदाजा यूरोप को अब अच्छी तरह से हो गया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले 18 जुलाई को यूरोप ने भारत की एक रिफाइनरी कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जो रूस से तेल आयात करती थी। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी थी, जो नायरा कंपनी की है। यूरोप ने भारत को डराने के लिए इस कंपनी पर प्रतिबंध लगाए। इससे यूरोप एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। एक तो इस डर से भारत रूस के साथ अपने संबंध खराब कर लेगा और तेल का आयात बंद कर देगा, ऐसा यूरोप ने सोचा था। दूसरा, भारत और यूरोप के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है और शायद यूरोप भारत पर दबाव बनाना चाहता था। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब भारत ही यूरोप को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। यूरोप के प्रतिबंध लगाने के तुरंत बाद हमारे विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया कि हम इन प्रतिबंधों को नहीं मानते। यह यूरोप का दोहरा मापदंड है, इसलिए हमें जो करना है हम करेंगे। और यह सिर्फ जुबानी बात नहीं थी। अब देखिए क्या हुआ है। नायरा कंपनी ने पलटकर यूरोप पर ही कार्रवाई शुरू कर दी है। यूरोप ने बड़ी चालाकी से इन पर प्रतिबंध लगाए थे, जो 6 महीने बाद लागू होने थे। यानी घोषणा तो अभी हो गई, लेकिन ये प्रतिबंध अगले साल 2026 से लागू होंगे। इस मौके का फायदा उठाकर यूरोप की योजना थी कि इन 6 महीनों में जितना हो सके तेल और अन्य सामान इन कंपनियों से खरीद लेंगे। फिर जैसे उन्होंने रूस का पैसा रोक रखा है, वैसे ही भारत का भुगतान भी प्रतिबंधों के नाम पर नहीं करेंगे। और चूंकि तेल और अन्य चीजों की डिलीवरी हो चुकी होगी, यूरोप को कोई नुकसान नहीं होगा। इसका मुकाबला करने के लिए नायरा कंपनी ने यूरोप के प्लास्टिक और रासायनिक उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण कच्चे माल नेफ्था की डिलीवरी बंद कर दी है, जो पेट्रोलियम से ही बनता है। इसके लिए वे भारत पर बहुत अधिक निर्भर हैं। यूरोप के लिए जो खेप एक टेंडर के तहत लोड की गई थी, उसे यूरोप के बजाय कंपनी ने एक अन्य अरब देश को ज्यादा कीमत पर बेच दिया। इससे कंपनी को नए ग्राहक भी मिल गए और ज्यादा मुनाफा भी हुआ, जबकि यूरोप को नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, कंपनी ने यह भी साफ कर दिया है कि उनके तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बहुत ज्यादा है, खासकर कुछ एशियाई और अफ्रीकी देशों में। इसलिए वे इन 6 महीनों में यूरोप को कोई तेल निर्यात नहीं करेंगे और पूरा माल अफ्रीका और एशिया के देशों को भेज देंगे। इसके अलावा मान लीजिए कि यूरोप को आपातकालीन आधार पर कुछ डिलीवरीज की जरूरत है, जैसे कि डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के लिए वे अब भारत पर बहुत अधिक निर्भर हैं। उसके लिए उन्हें भारत को अग्रिम भुगतान करना होगा। यानी भारत उनकी योजना को पहले ही समझ गया था कि भारत माल भेजेगा और फिर वे प्रतिबंधों के नाम पर पैसा रोक लेंगे। इसलिए अब अगर कुछ खरीदना है तो सारा भुगतान पहले करना होगा, और जब ये पैसा भारत के बैंक में पहुंच जाएगा तभी भारत से कोई निर्यात होगा। स्वाभाविक रूप से इससे यूरोप बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि वे इतने सालों तक डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के लिए रूस पर निर्भर थे। लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद उन्होंने रूस पर प्रतिबंध तो लगा दिए, लेकिन उन्हें ये सप्लाई कहां से मिलेगी? अरब देश 4 से 5 गुना ज्यादा कीमत मांग रहे हैं। तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए भारत रूस से सस्ते में तेल खरीदता है, उससे डीजल और अन्य उत्पाद बनाता है और फिर उसे यूरोप को निर्यात करता है। इससे यूरोप का उद्योग भारत के भरोसे चल रहा था और अब भारत यूरोप का नंबर 1 पेट्रोलियम उत्पाद और डीजल निर्यातक देश बन गया है। तो जरा सोचिए, अगर भारत इसी तरह यूरोप का माल अफ्रीका और एशिया के अन्य देशों को भेजता है तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हमें दूसरे ग्राहक मिल रहे हैं। लेकिन यूरोप इसका विकल्प कहां से लाएगा? अगर वे अरब देशों में जाते हैं तो एक और मुश्किल है, बाजार में मांग कम होने के साथ ही इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो इस मौके का फायदा उठाकर अरब देश और भी ज्यादा कीमत पर इन्हें बेचेंगे। और जिस तरह की रिफाइनिंग क्षमता भारत के पास है, इतने कम समय में इतनी सस्ती रिफाइनिंग करके यूरोप को कोई दूसरा देश डिलीवरी नहीं दे सकता। अब उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है।